चलिए, अब तक हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 4 केसेस हमने पढ़े एडमिशन के केस में, और हम बात कर रहे हैं एडमिशन के केस में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। उसमें 4 केसेस में ये 2 केसेस हम कर चुके हैं, और अभी हम डिस्कस करेंगे ये 2 केस, फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। अभी वीडियो बंद था तो अभी हमने थोड़ा रिटायरमेंट के बारे में भी बात की थी, तो उसे आप याद रखिए, काम आएगा आपको रिटायरमेंट में। इसकी बात करते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। अब मान लीजिए अमृत अगर ये कहें कि, चलिए पहले इसकी बात करते हैं। मान लीजिए अमृत ये कहे कि एक काम करो, ताजा ताजा फ्रेश गुडविल निकालो। निकाला, कितना निकला? 10 लाख। तो हमने बोला तो परसेंटेज कितना चाहिए प्रॉफिट में? बोले 20%। तो हमने कहा एक काम करो, अब तुम 10 लाख का 20%, 2 लाख रुपए लाओ गुडविल का और 5 लाख लाओ कैपिटल का। कह रहे कि सर मुझे पार्टनर तो बनना है, लेकिन मेरे पास ना 7 लाख नहीं है, सिर्फ कितना है? 5 लाख। क्या करें? पार्टनर बनाए कि नहीं बनाए? अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है मेरी और भार्गवी की मर्जी पे। मैं दोबारा तीसरी बार चौथी बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी डिसीजन पार्टनरशिप में सबकी कंसेंट से होता है, मेजॉरिटी कंसेंट से नहीं होता। तो हम दोनों सोच रहे हैं पार्टनर बनाए कि नहीं बनाए। तो मैं और भार्गवी सोच रहे हैं सर पार्टनर तो बना लेंगे, लेकिन ये 2 लाख क्यों नहीं ला रहे हैं? 5 लाख तो ठीक है, 2 लाख का क्या करें? बिना 2 लाख मंगाए कैसे इनको पार्टनर बना दें? बोलिए, बना दें क्या? हम पार्टनर बनाएंगे क्योंकि ये हमारे दोस्त है, ठीक है, क्या करें? लेकिन दोस्ती में अपना घाटा भी नहीं करेंगे, क्योंकि 2 लाख अगर लाते तो हम लोगों में बटा रहता हो। क्या करें बताइए? हम बहुत चालाक हैं। हम एक काम करो, 5 लाख लेके आओ। अब आप मुझे बताइए कि 5 लाख लाएंगे तो यहाँ बैंक में 7 लाख ऐड होगा, 5 लाख ऐड होगा? तो चलिए यहाँ पहले 5 कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये? 6.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25। और यहाँ कैपिटल कितना हो जाएगा? ये कितना था पहले? 8 और 11। 8 और 10। 8 और 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? और ये 25 हो गया ना? अग्रीड? अब सुनिए, हमने क्या कहा, हमेशा ध्यान रखिए कि दोस्ती में अपना घाटा नहीं करेंगे हम। अब हम भादो सोचे कि भादो क्या चीज़ है, पार्टनर तो उसको बना लिया है क्योंकि इसका कैपिटल अकाउंट भी खुलवा दिया है। तो जब ये सिर्फ 5 लाख रुपए लाएंगे, कैपिटल का पैसा नहीं लाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस वाली एंट्री में ये 2 लाख उड़ जाएगा? ये तो ला ही रहे हैं ना, तो उसको हटा दो। और फिर अमाउंट भी कितना हो जाएगा? 5 लाख 5 लाख। तो ये वाली एंट्री भी नहीं होगी। ये हो जाएगा 5 लाख 5 लाख। हो जाएगा। अब क्या करें? इस वाले मेथड के लिए एक टैग लाइन ध्यान रखिए, दोस्ती में अपना घाटा नहीं करेगा, ठीक है? क्या करें फिर? हमने और इन्होंने मिलके एक तरकीब निकाली, हमारा घाटा भी नहीं होगा और ये पार्टनर भी बन जाएंगे और दोस्ती भी टूटेगी। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम क्या करेंगे? हम इनको बोलेंगे देखो भाई साहब ऐसा है। अच्छा, मैं जो करेंगे वो लिखता हूँ सामने, और क्या किया ये आप लोग बताएंगे, ठीक है? कोई बोलेगा नहीं, कोई पर्सनल डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है, और इसको भी मैं फिर से लिख देता हूँ।
भार्गवी का था पहले 50%, मेरा भी था 50%, फिर इनको दे दिया 20%, तो मुझे मिला 40, ये मिला 40। तो कितना बचा ये? कितना सेक्रीफाइस किया? ये रेशियो कितना हो गया? 1:1, विच इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब हमें बताएं कि ये साइनी बहुत देर से दांत निकाल रही है। चलिए शाइनी बताइए शाइनी क्या कर रहे हैं वैसे एंट्री में? ये रास्ता निकाला हमने, अपनी दोस्ती भी नहीं टूटे, हमारे 2 लाख का नुकसान भी ना हो और ये पार्टनर भी बन जाए, ये भी खुश, हम भी खुश, बिजनेस भी खुश। ये एंट्री किया हमने, क्या किया बताइए। और अब पहली रिकॉर्डेड क्लास में कोई बच्चा थप्पड़ खाने वाला है, वो आप उसका यहाँ बुला के देखेंगे लाइव। बताइए, इधर देखना, इधर महंगे आप। इस एंट्री में किया जो किया है मैंने, कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? रेज योर हैंड। तुम्हें समझ में आ रहा है? ये तो दिख नहीं रहा है, आपको नहीं समझा बेटा? तुमको इसीलिए आपका 60% पता है आपको। कहाँ पढ़ती थी हम? नटराज क्लास में? कहाँ पे? हाँ, पावड़े क्लासेस। किधर है? पढ़ती भी थी नहीं तो पता क्यों नहीं है? और तुम सो रही क्लास में? इस एंट्री का मतलब नहीं बताया क्या तुमको? अभी चिल्ला चिल्ला के इतनी बार बताया नहीं है कि थंब रूल किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट होने का मतलब क्या और कैपिटल का मतलब क्या है? क्रेडिट बताया ना? फिर से हाँ, इसको पता है तो कोई बता, तो कौन बता? चलिए हाथ से करके बताइए। सर वो 5 लाख लाएगा सर होगा, तो बाकी क्या दोनों ताकि हम दोनों दे दोगे? वाह, यूपी की कहावत है, ढूंढ रहे चल किसी बोल नहीं सकते, यूपी बिहार में चलती है। वाह, आप बताइए जरा। सर भाई सर 5 लाख लाएगा और आप लोग अपनी 1 लाख। मतलब आप मुझे बताइए कि सारा बताइए, देख रहे हैं आप क्या नाम है आपका? दीक्षा। आप सोचिए जरा मेरी बात, मतलब पूरा 1 घंटे का पूरा सार खराब कर दिया पूरा। मुझे बताइए, एक तो हम इनको पार्टनर बना रहे हैं, ऊपर से हम इनसे 2 लाख रुपए नहीं ले रहे हैं, हम इनको देंगे अपने पास से। थोड़ा तो लॉजिक आपका साथ चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? बताइए मुझे, हद पार कर दी बिल्कुल बेवकूफी की। बताइए मुझे, एक तो हम ये 2 लाख रुपए नहीं ला रहे हैं, ऊपर से हम अपनी कर्म से इनको दें, तो माथे पे से लिखवा ले, टैटू बनवा ले। कौन ऐसे दुनिया में ओल्ड पार्टनर होंगे जो आने वाले पार्टनर, तू चिंता मत कर, तू 2 लाख मत ला, हम तुझे 1 लाख रुपए अपने पास से देंगे। तो फिर तो ये जो जितने लोग सब बोलेंगे हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। हमारा क्या फायदा हो रहा है इसमें? मैंने क्या बोला कि दोस्ती में अपना नुकसान भी नहीं करेंगे, इनको पार्टनर भी बना लेंगे और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो क्या ये तो नुकसान, ये तो डबल नुकसान हो गया। देख रहे हैं, डबल नुकसान। एक तो ये 2 लाख नहीं ला रहे हैं, ऊपर से अपने पास से और दे रहे हैं। फिर तो सर्वेश बोलेगा सर मैं भी पार्टनर बनूंगा सर, हमारे भी डाल दो 1 लाख रुपए। ये सारे बोलेंगे हम भी। ये कौन सा आपने अरेंजमेंट निकाला है? खुद को कभी क्रिटिसाइज क्या करिए। मैं कभी पागल हूं क्या? कतई कुछ भी बोलती हूँ। हाँ मैडम, चुप जाइए आप। बताइए क्या हो रहा है सेंटर में? बताइए बेटा, आपके घर वालों को बुलाना पड़ेगा। पास में घर है हमारे, भार्गवी दीदी तो कर देगा इसका, लेके चलना से फोन करूंगा। अचानक घर के बाहर आके नॉक करूंगा, आएगी दरवाजे से बाहर, कहाँ सर कहाँ घुसे आ रहे हो? ये घर नहीं है मेरा, ये तो मेरे फ्रेंड का घर है। बताइए मुझे, सर्वेश आप बताइए क्या हो रहा है? सर उसने 5 लाख की कैपिटल लाई थी, तो 5 लाख में से 2 लाख उसका गुडविल का हो रहा था, तो
तो हमने उसका 5 लाख में से 2 लाख उसका डेबिट कर दिया और उसके कैपिटल काट लिया, इनके में से काट के अपने में ऐड कर लिया। ताली बजाइए। ये चुटकुला जो आपका बना है ना, आप भूलिए मत बिल्कुल भी दोनों। कहिए किस तरह सब भूल सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं भूल सकते हम। मतलब ये गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है और हम इनको दे पैसा, माथे पर शौक लिखा है क्या हमारे भाई? ये नहीं ला रहे तो इनके में से काट के अपने में डालेंगे ना। इनको बोलेंगे 2 लाख ले आते तो चल जाता काम, नहीं लाओगे तुम्हारे कैप में से कट करेंगे। अब इनका नुकसान पता क्या हो रहा है? इनका नुकसान ये हो रहा है कि अगर इनके आने के बाद से मान लो, ये बात हम दीक्षा बताएंगे, नुकसान क्या हो रहा है इसका अमृत का। सर अमृत जब बिजनेस से निकलेगा तो उसको गुडविल निकलने के टाइम पे नुकसान हो रहा है। हाँ, क्योंकि उसको देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कि वो निकलेगा क्यों, देगा क्यों? जब वो निकलेगा तो मतलब वो जा रहा है, और जाएगा तो गुडविल लेके जाएगा कि लेके आएगा? बट उसकी तो लायबिलिटी होगी ना, उसने तो गुडविल दिया नहीं है। लेकिन उसे कैपिटल से कटवा तो दिया। ये दूसरा चुटकुला क्लास का। सर उसकी कैपिटल 5 में से 3 हो गई। तो हाँ, तो क्या करो, क्या डबल मतलब ये तो ये बात हो गई, बेचारे ने कैपिटल से कटवा भी दिया और फिर बोले ये और लेके आना, तो ठीक है, कटवा तो दिया उसने पैसे, अब पैसे को लेके आएगा, हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। पढ़ने का मतलब ये है कि उन दिशाओं में आपका दिमाग जाना चाहिए जो पहले कभी गया ही नहीं। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने बस ट्रीटमेंट याद कर लिया और आपने एंट्री लिख दी, कैलकुलेशन भी कर ली, नंबर भी मिल गए, आप खुश भी हो गए। वो पढ़ाई होती ही नहीं है। आजकल मैं अक्सर एक इस पे मतलब टिकटॉक पे या फिर वो वीवो वीडियो पे एक बहुत देख रहा हूँ, लोगों ने तो फन में बनाया है लेकिन मेरे पास जवाब है उसका। आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ वीडियो टिकटॉक पे, कई सारे लोग फनी वीडियो बनाते जाते हैं और बोलते हैं कि नौकरी करते करते जब नौकरी करना शुरू किया तो ये पता लगा, तो मन करता है कि उन मैथ्स के टीचर के पास में जाओ और उनको पूछो कि साला ये साइन कॉस थीटा ये सब कहाँ काम आता है, और जब ये सब कभी काम ही नहीं आता है तो पढ़ाते क्यों हैं? ये सब एग्जैक्टली लिटरली लाइफ में कहीं काम आएगा इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। वो सब पढ़ाने से आपके दिमाग को शार्प करने का पर्पस है। आपके दिमाग को शार्प करने के लिए वो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। नाइफ देखा ना आपने, नाइफ से आप नाइफ जिसके शार्प करते हैं, तो पढ़ाई जो है ना ये वो चीज है जो आपके दिमाग को शार्प करके रियल लाइफ की सिचुएशन को फेस करना सिखाती है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम जो पढ़ के आओ तुमको एग्जैक्टली कहीं यही पूछेगा एचआर साइन का फॉर्मूला होता। हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? तो उस हिसाब से तो हिस्ट्री को पढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री लाइफ में कभी काम आनी नहीं है। कई सारे बच्चे ये बोलते हैं मुझे क्या करना, किसने किसको मारा, कब मारा, क्यों मारा, मैं क्यों पढ़ूं? क्योंकि जब तक कहते हैं ना किसी भी चीज के बारे में आपको होमवर्क करना चाहिए। अपने देश में आप रहते हैं, आप वर्ल्ड के बारे में या फिर आपको देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में आपको हिस्ट्री नहीं पता, ये तो पता क्या बात हो गई? ये तो वही बात हो गई, मुझे मेरे दादा से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी दादी से कोई मतलब नहीं, मर गई मुझे क्या देके जाएंगी। इट इज हाउ फनी कि तुम्हें तुम्हारे दादा दादी का नाम नहीं पता, तुम्हारा गांव का तुम्हें पता ही नहीं है। मीन्स यू डोंट नो योर रूट्स। तो जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ये पढ़ने के लिए रीजनिंग क्यों पढ़ाई जाती है बताइए? आपको एग्जाम में एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट होता है, तो आपको लगता है रियल लाइफ में कभी आपसे कोई ब्लड टेस्ट पूछेगा? अच्छा बताइए इसकी चाची के पाची के चूची चूची ये है, बताइए कौन क्या है, हमें क्या मतलब उससे? ये सारी चीजें आपके दिमाग को शार्प करने का एक तरीका है, लेकिन आप उसको अगर ऐसे नहीं लिटरल फेस वैल्यू में लोगे, ये तो पूछते नहीं है तो पढ़ाते क्यों हैं? अब आप मुझे बताओ, आपकी पूरी लाइफ में कभी भी आपसे शेयर्स नहीं पूछा जाएगा, पता है? कभी बीएसटी आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, लेकिन बीएसटी के टॉपिक के थ्रू ही तो पता लगता है कि आपको बिजनेस में जो है काम कैसे होता है अदर देन अकाउंटिंग। बीएससी नहीं तो आपको बताया कि जो सप्लाई चेन होती है कैसे काम करती है, 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 चैनल। बिजनेस नहीं तो आपको बताया कि बिजनेस छोटे लेवल पे सोल प्रॉपर्टी की तरह होता है, बड़े लेवल पे फिर पार्टनरशिप, उससे बड़ा फिर कंपनी लेवल पे होता है। बीएससी अगर आप पढ़ते ही नहीं तो आप बिल्कुल ढा होते। कभी अपनी बुद्धि को, अपनी थिंकिंग पैटर्न को बिल्कुल जो अनपढ़ बच्चा उससे कंपेयर करके देखो तो तुम्हें साफ डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मेरे तो अपना सोचना यही है कि पढ़ाई जो है वो सिर्फ एक रास्ता है, आपको रास्ता दिखाती है, तैयार आपको अपने आप होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जो आप बुक्स में पढ़ते हो अगर वही जिंदगी में आगे पूछा जाता तो जिंदगी में सारे रट्टे वाले बच्चे हमेशा आगे होते, हमेशा पिगलो साहब आता सब आगे, और जबकि लाइफ में ऐसा नहीं है। आप कितना सही से समझ पाते हो दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। फिलहाल ये एंट्री हुई, हाँ बोलो। अच्छा आपका डाउट रह गया ना? नहीं, मैं आंसर बताऊं?
बताइए। जब क्योंकि उसके कैपिटल से माइनस हो गया, अब 3 लाख है, तो जब वो जाएगा तो उससे सिर्फ 3 लाख मिलेंगे। एक तो ये नुकसान है, तो मतलब ये कह रही है कि नुकसान जाने पे ही होगा, जाने से पहले कोई नुकसान नहीं है। ये तो चलो उन्होंने सही बताया, जाने का टाइम का नुकसान हो गया, और मेरे को जाने से पहले का नुकसान है। कुत्ता बिल्ली शेर चीता कुछ भी बोलना है। भार्गवी ने बोला कि गुडविल नहीं मिलेगा। गुडविल क्या मतलब इस बात से गुडविल नहीं मिलेगा? अब तो वो चल मतलब ये तो पार्टनर बन गया है ना, अब नई गुडविल में उसका रहेगा हिस्सा। दे तो दिया उसने 2 लाख रुपए, कैश नहीं लाया, कैपिटल से कटवा दिया, गुडविल मिलेगा। अब जिस दिन से पार्टनर बन गया उसके बाद से नई फ्रेश ताजा गुडविल में हमेशा उसका 20% रहेगा। गुडविल चाहे नई वाली 20 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 2 लाख हो। क्या बोल रही है सोच के तो बोलो कम से कम, किसी को नहीं पता। सर उसका कैपिटल कम हो जाएगा ना 2 लाख से। वो तो सबने बता दिया। और क्या इसके अलावा क्या है? बिल्कुल सही बताया, शायद सुन लिया था उन्होंने, मैं मुझसे बोलते बोलते रह गया था। नहीं सर, हाँ नहीं। सुन लिया था। चलिए तालियां बनती हैं इनके लिए। अब सोचिए अगर तीनों पार्टनर मिलके 10% आईओसी की बात करेंगे तो इनका कैपिटल कितना है अभी? 3 लाख का 10% कितना होता है? और अगर 5 लाख होता तो कितना मिलता? समझा? दिस इज द वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट ड्रॉबैक गुडविल ना लाने का। गुडविल नहीं लाओगे तो कैपिटल में से कटेगा, और कैपिटल में से कटेगा कैपिटल क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगा तो आईओसी कितना बनेगा? यही नुकसान है इनका सबसे बड़ा। कोई नुकसान ही नहीं होता तो फिर ये गुडविल आते क्यों? हर बार बोलते हैं काट ले कैपिटल में से। नुकसान तो है ना, आईओसी की बात होगी तो ये हो गई इस चीज की एंट्री। अब जब ये गुडविल बिल्कुल लेके नहीं आएंगे, सिर्फ कैपिटल ला रहे हैं, गुडविल में क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है? एंट्री लिख लीजिए 2 में, और ऊपर लिख भी लीजिए व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट। जल्दी लिखिए, तो ये आखिरी वाला पॉइंट खत्म करते हैं। ये तो आप ही बताएंगे। आप समझ गए क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, समझा? तुम भी बेटा संग में खोई रहती है, उसके बीच में ठीक पड़े थी, वापस से लॉस रहती है। आपके तो घर बेटा अचानक आऊंगा, जन्म देने वाली माँ की कसम। तैयार रहिए अब आप हार्ट अटैक के लिए अचानक, और सीधे फिर बैक टू बैक फायरिंग करने वाला हूँ। क्लास में एकदम लॉस रहती है बिल्कुल। ये 11 तक थोड़ा ठीक पढ़ती थी, अभी 12वीं में ज़्यादा लॉस्ट होती हैं। इनके ज़रा पता करवाइए, डॉक्टर के पास लेके जाइए।